प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि हमारे सामने ईद उल अज़हा की नमाज है, तो इस नमाज को हमें किस तरह से अदा करनी है, कैसे हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि जब हम इस नमाज के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले नियत करने की ज़रूरत है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीर के साथ अल्लाह ताला के वास्ते मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर आप इमाम के पीछे ईद की नमाज़ अदा कर रहे हैं तो आप इस तरह नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीर के साथ पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। उसके बाद ये जब हम कह दिए, जैसे हमने नियत की तो हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें हाथ बांध लेना है। ठीक है, हमें हाथ नाफ के नीचे बांध लेना है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हमें हाथ को नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद हमें सना पढ़ना है। ठीक है, जो नमाज में पढ़ी जाती है वो सना यहाँ भी पढ़ना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़ना है। उसके बाद सना पढ़ने के बाद याद रखिएगा, सना पढ़ने के बाद यहाँ 3 तकबीर कही जाएगी। तो 3 तकबीर में 2 तकबीर में हाथ कानों तक लाकर छोड़ देना है, तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। मिसाल के तौर पर हमने हाथ बांध रखी है, सना पढ़ ली है। अब जब अल्लाह अकबर कहे जाए, जैसा कि मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर, तो हाथ को आपको छोड़ के नीचे लाना है ना। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ को छोड़ देना है, नीचे लाना है, बांधना नहीं है। उसके बाद 2 हो गया। अब तीसरे मरतबा में फिर अल्लाहु अकबर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो इसमें आपको हाथ बांध लेना है, जो है ना। तीसरे बार में आपको हाथ बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा बावज़ बुलंद करके पढ़ेंगे और तमाम मुक़्तदी खामोश होकर सुनेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब सूरा मिलाएंगे। उसके बाद जो तरतीब है वो रुकू सुजूद करेंगे। उसके बाद फिर वो खड़े होंगे दूसरी रिकात के लिए। ठीक है, जब दूसरी रिकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद कोई सूरा मिलाएंगे बावज़ बुलंद करके। उसके बाद जब सूरा मिला लेंगे तब आपको, जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, है ना, तो इसमें अल्लाहु कहते हुए हाथ को कानों तक लाकर हाथ को छोड़ देना है। एक बार हो गया। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है। 2 बार हो गया। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है। 3 बार हो गया। उसके बाद जब चौथी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे तो इस अल्लाहु अकबर में बिना हाथ उठाए, यानी हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे अल्लाहु अकबर कहेंगे आपको रुकू में चल जाना है। ठीक है, चौथी बार जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो बिना हाथ उठाए आपको रुकू करना है। फिर जब रुकू कर लेंगे फिर रुकू सुजूद करेंगे। उसके बाद इसी तरह से जो तरतीब है, फिर आप कायदा में बैठेंगे, फिर आप अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ेंगे, फिर नमाज को ख़त्म करनी है। उसके बाद दुआ से पहले ही आप खुतबा करें, खुतबा अव्वल खुतबा सानी पढ़ें, उसके बाद आखिर में दुआ करें। तो ये है नमाज ईद उल अज़हा की पढ़ने का तरीक़ा। ठीक है, अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम वो तहरीर आप तक पहुंचा दी जाएगी। व्हाट्सएप के नंबर से हो या फिर हिंदी में लिख कर हो या फिर उर्दू में लिख कर हो।